अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये 3 ड्रेस हैं। इन तीनों की मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। ये कैसे हैं। एक ये है ब्लैक में, ये तीनों रेशमी सूट हैं और ईद के लिए मैंने अपनी बेटी के स्टिच किए हैं। दूसरा ये है, ये शिफॉन टाइप ब्रीक कपड़ा है, इसका भी नेक कुछ इस तरह से है। और तीसरा ये प्योर पे है, इस पे ऑलरेडी बहुत हैवी काम हुआ है, दुपट्टे पे, कमीज़ पे। ये तीनों मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके आपको दिखाती हूँ। ये ड्रेस जो है, इस पे मशीन का काम है और ये काम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नाइस स्टिचिंग के साथ काम किया गया है। और ये मेरे पास बहुत ही पुराना, तकरीबन 30 साल पुराना, ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी ऐसे की हुई अनस्टिच सूट पड़ा था। तो अब मैंने अपनी बेटी को ये स्टिच करके दिया है। तो इस पे काम हुआ था सारा ही, ये कट भी हुआ था ऐसे ही। और बाकी मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब तो पता नहीं मशीन वाले इस किस्म का काम करते भी हैं कि नहीं। ये तकरीबन 30 साल से ऐसे ही काम किया हुआ सूट पड़ा था, स्टिच ही नहीं किया था। तो अब ये मेरी बेटी ने पसंद आया उसे, तो मैंने उसे स्टिच करके दिया ईद के लिए। ये क्रिंकल क्रेब है और इसके गले का डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टिपिकल सा गले का डिज़ाइन नहीं है, बल्कि इस तरह से मोटिव बना हुआ है गले पे ना, इस तरह से। एक जो पट्टी वाला गले का डिज़ाइन होता है टिपिकल सा, वो वाला नहीं। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत प्यारी है और गला इसका मैंने ये बे शेप बना के तो इसके ऊपर लूप्स लगा दिए। बैक से और फ्रंट से एक ही साइज़ का है ये बोट गला। और ये इसके गले का इस तरह से है और बाजू पे भी इसके बहुत प्यारा मोटिव है। अगर कोई इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कराना चाहे तो इस तरह से ये आप डिज़ाइन दिखा के तो एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं। बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छी स्टिच के साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और इसी तरह इसकी बैक पे भी दामन पे है नीचे, और बैक पे भी मोटिव बना हुआ है। बैक का मोटिव फ्रंट जैसा ही है, लेकिन वो ज़रा इससे छोटा है, इस तरह से। ये इसका दुपट्टा मैंने बहुत प्यारा तैयार किया, मैं आपको दिखाती हूँ वो। इसका ट्राउज़र तो इसके साथ ये सादा ही है, क्रिंकल क्रेप का कपड़ा था सूट के साथ का ही, तो सादा ट्राउज़र है। दुपट्टे पे मैंने ये किया है, दुपट्टा भी इस तरह इसका बना पड़ा था और ये इस तरह से था, इसके चारों तरफ हुआ था। तो लंबी साइडों पे तो ये मैंने इसको कट कर लिया, बना हुआ इस तरह से था, यानी इसको ये काविया वगैरह नहीं किया हुआ था, कट नहीं किए हुए थे, कपड़ा छोड़ा हुआ था चारों साइड पे। तो मेरे पास ये काविया था अगर ये वाला, इससे मैंने ये लंबी साइडें जो थी उनको कट करके ये कटां बना लिए इसके। लेकिन ये जो छोटी साइडें थी इनको मैंने कट नहीं किया, क्योंकि इससे कपड़े की दुपट्टे की लंबाई जो थी वो छोटी हो रही थी। तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, बल्कि उसके आगे मैंने ब्लैक टिशू लेके उसको डबल करके तो सारे के आगे इस तरह से उसकी फ्रिल लगा दी, छोटी साइडों पे, पल्लुओं पे, दोनों पे। तो ये इतना प्यारा दुपट्टा बन गया है ना, इससे सूट की लुक ही और हो गई है, फ्रिल फ्रिल वाला दुपट्टा। और इससे दुपट्टे की लेंथ जो थी वो भी ज़्यादा हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया, अगर आपके पास दुपट्टा लंबाई में छोटा है तो आप इस तरह से उसे लंबा कर सकते हैं। एक तो ये सूट हो गया, दूसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल ईद पे चूँकि मौसम ऐसा है कि रेशमी सूट बारीक से पहने जा सकते हैं, उसी मुनासबत से ये ड्रेस भी मैंने अपनी बेटी को तैयार करके दिया ईद के लिए। ये भी कपड़ा मेरे पास गारी था, ये बहुत ही नफीस सा बारीक सा शिफॉन टाइप कपड़ा था, खुला कपड़ा पड़ा था, जिसका मैंने दुपट्टा और कमीज़ बनाया। गले का इसका नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ऊपर से पहले थोड़ा सा गुलाई में छोटा सा है, फिर ये तकरीबन 2.5 इंच का नीचे वी का कट दे के, और उसके नीचे ये मैंने पर्ल्स लगाए और शमूज़ वाले ये बटन 14 पर्ल्स हैं, ये सॉरी लूप्स लगा के, तो ये शमूज़ वाले बटन लगाएं, 14 बटन है, ये 14 लूप्स लगाएं। लंबी पट्टी है, नीचे तक आती है। गला इसका इस तरह से, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके चाक पे, दामन पे वही मैंने ट्राउज़र इसके साथ मेरी बेटी ने रेशमी नहीं बनवाया, बल्कि वो हमेशा इस तरह के जो कपड़े होते हैं
बारीक, उनके साथ सूती ट्राउज़र पहनना पसंद करती हैं क्योंकि रेशमी आंटियों वाली ज़रा लुक देते हैं। तो उसी ट्राउज़र वाले कपड़े का नीचे ये मैंने पलटा लगा के तो चाक दामन पे ये वाली लेस लगा के फिनिशिंग के साथ ये सारे, और नीचे मैंने ये जो लगाया कपड़ा, ये अटल नहीं अच्छी लगती, वो ख़राब भी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती। ये सूती सूती स्टफ़ में ब्रीक शमीज़ों वाली ग्रिप है, वाइट लेके उसको डाई करवा के दोनों सूटों के, एक सूट और है ब्लू वो भी दिखाती हूँ उसके नीचे, और इसके नीचे ये वाइट ग्रिप लेके वो डाई करवा के तो वो नीचे लगवाई है। तो ये तो होगी इसकी कमीज़ का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से है कि इसके मैंने कुर्ते की तरह कलियां डाली हैं, लेकिन ये कुर्ता नहीं है। ऊपर से इसकी कंधे की कटाई में आपको दिखाती हूँ कैसे तीरे तक ये कलियां डाली हैं, दोनों तरफ इतनी चौड़ी चौड़ी, नीचे से तकरीबन 8 इंच चौड़ी हैं, ऊपर तक कंधे तक ये कली जा रही है। ये देखें यहाँ तक है, यहाँ तक इसकी है। और इसी में से फिर जैसे बाजू का आम गोल गंदा कटाई किया जाता है इस तरह से किया है कुर्ते वाले स्टाइल में। बाजुओं के आगे भी वैसे ही लेस और पट्टी नीचे लगा दी है इस तरह से। ये दुपट्टा इसका जो है वो भी बहुत प्यारा बन गया, सेम इसी कपड़े का। ये खुला कपड़ा मेरे पास काफ़ी पड़ा था घर में, काफ़ी देर से पड़ा था ये भी। और इस तरह से ये पट्टी लगा के ट्राउज़र वाले, कपड़ा तो कम पड़ गया था, ये फिर एक्स्ट्रा लिया था और दुपट्टे के लिए, तो वो सारे लगा के तो ये दुपट्टा इसका बन गया। बहुत ही प्यारा बारीक सा नाई ये है शिफॉन, और कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत प्यारा है। तीसरा सूट भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ये ट्राउज़र सादा सिंपल कॉटन का है, ब्रीज़ा कॉटन का। मैंने आपको बताया वो रेशमी कपड़ों के साथ, बारीक कपड़े जो होते हैं उनके साथ हमेशा मेरी बेटी कॉटन के ट्राउज़र पसंद करती हैं। तो ये साथ इसका ट्राउज़र है। तीसरा ड्रेस ये है, ये भी शिफॉन, ये प्योर पे है और ये भी एम्ब्रॉयडरी वाला है। इसका भी बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी है। आजकल चूँकि मौसम है ईद पे इस तरह का कि ये पहने जा सकेंगे, और मेरी बेटी चूँकि वो मैरिड है तो वो इस तरह का ड्रेस ईद पे पहन सकती हैं। जो अनमैरिड हैं वो तो इस किस्म के ड्रेस नहीं पहनती, छोटी दोनों, लेकिन बड़ी वाली के हैं ये, वो मैरिड हैं। और इस पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके नेक डिज़ाइनिंग भी इस तरह से बहुत प्यारा बना हुआ था, सिंपल वी गले का बनाया है। और ये स्लीव्स, इसके स्लीव्स पे ये आगे थोड़ी सी पट्टी है। इसके नीचे भी मैंने वही ग्रिप लेके वाइट कलर की डाई करवा के तो वो ये नीचे लगाई है। कतान और अटल का कपड़ा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता जितना ये रहता है। ये सूती स्टफ़ में होता है तो इस तरह से ये ज़रा सूती सूती लुक नीचे से आ जाती है ड्रेस में। ये बहुत ही हैवी ड्रेस है। बैक भी इसकी ऐसे ही है, बॉर्डर चौड़ा बैक पे भी। और इसका दुपट्टा जो है ये इसकी एम्ब्रॉयडरी वाले कलर का है, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है इसका। ये इस तरह से चारों तरफ इसके ऑलरेडी ये पल्लुओं पे इस तरह से कट था जो वैसे ही रहने दिया, और छोटी साइडों पे ये पट्टी लगी हुई थी। तो ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही इसकी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसके साथ उन्होंने ये जो ट्राउज़र का कपड़ा था ये दुपट्टे वाले कलर का था जो ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने इसी कपड़े को ट्राउज़र वाले जो इस कलर में था, लाइट कलर में, वही कपड़ा डाई वाले को दे के तो उसे कहा कि इसे कमीज़ वाले कलर में, ब्लू कलर में डाई कर दो। तो इस तरह से ये कमीज़ और ट्राउज़र एक कलर में बहुत अच्छे, इस तरह से ये देखें, ये अब सूट एक जैसा हो गया। और ऊपर से वो दुपट्टा जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाले कलर का हो गया, तो सूट की लुक ही इससे चेंज हो गई। लेकिन अगर हम यही ट्राउज़र लाइट कलर में रखते तो वो एक लोकल लुक आनी थी। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई इस किस्म का हो तो आप उसको चेंज करके डाई करा के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। देखें और मुझे बताएं कि इसके साथ ये वाला लाइट कलर का ट्राउज़र अच्छा नहीं लगना था, और ये अब सूट जो है पूरा ये वाला ट्राउज़र डाई करा के कमीज़ वाले कलर का कितना अच्छा प्रॉपर सूट बन गया है। उम्मीद है कि आपको तीनों ड्रेस पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।